और इस वक्त हमारे साथ बबीता फोगाट जी जुड़ गई हैं। आप सभी जानते हैं कि खिलाड़ी हैं। बबीता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं जी सलाम पर। सो मच, थैंक यू सो मच। बबीता जी, सबसे पहले तो जी सलाम की तरफ से एक अपील कर रहे हैं हम कि लगातार के आज रात को 9 बजे 9 मिनट तक के लिए आपको घरों में दिए जलाने हैं। वजीर आजम मोदी ने भी इसकी अपील की थी। आपसे समझना चाहेंगे कि वजीर आजम मोदी की इस अपील को आप हमारे नाजरीन के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि मैं तो रात 9 बजे का इंतजार कर रही हूँ। जी। और कब 9 बजे और कब मैं दिया लेकर अपने बालकनी में और अपने दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और ये दिखाएं हम सब लोग अपने कि पूरा हिंदुस्तान जी। एक है और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम्म। अपने आप का उत्साह बढ़ाना है। और पूरे विश्व के अंदर हमें ये दिखाना है कि हिंदुस्तान जो है वो कोरोना जी। जैसी महामारी को हराने के लिए तैयार है। जी। बबीता फोगाट अपना आप में एक बहुत अच्छी पहल करती हुई आई है और हमने देखा है कि जिस अच्छों को जो है मैदान में चित भी करती हुई नजर आई है। इस कोरोना के फाइट के अंदर लड़ने के लिए बबीता फोगाट क्या कर रही हैं? देखिए, मैं मोस्टली मैं ज्यादातर गर्म चीजें मैं खा रही हूँ क्योंकि जी। थोड़ा गला भी ठीक रहेगा और ये मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है कि अगर कोरोना भी नहीं होता तो भी ये मौसम ऐसा कि ठंड थोड़ी सर्दी और गर्म लगी रहती है मोस्टली जो आम लोग हैं उनको। तो जी। ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करें, चाय कॉफी या टी, गर्म दूध, हल्दी का दूध पी लें। और ये है कि एक्सरसाइज करते रहें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और सबसे अहम है कि अपने घर के अंदर रहें और घर के अंदर ही रह के करें। घर के अंदर रहना है और घर में रहना है। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग लॉकडाउन तोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। वजीर आजम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो ना कोई धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना मजहब देखता है, इसलिए अपने घरों में रहिए। लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना जो ये महामारी है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर मैं कहूंगी कि कहर ढा रहा है। आप स्पेन के अंदर अगर आपने इसको हल्के में लिया, क्योंकि यूएस से, इटली से लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं कि भाई हमने ये गलती की है, आप लोग ये गलती ना करें। क्योंकि इटली में भी पहले लोगों ने यही सोचा कि ये हमारे यहाँ तो आएगा ही नहीं, हमें तो होगा ही नहीं, ऐसे सोचते सोचते आज आंकड़े इतने पार हो गए कि उनके काबू में बात नहीं रही। जी। और तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी देशवासियों से और सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कृपा करके हाथ जुड़वाकर आप अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और कोई जरूरी काम ही हो तभी घर से बाहर जाए, वरना अपने घर के अंदर रहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी। बार बार हम लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी तो बात सुने, उनके आज्ञा का पालन तो हम करें। बिल्कुल, आज्ञा का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन बबीता फोगाट, आपने देखा है सियासत अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, जात अपनी जगह है, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है। लेकिन ये जो वक्त है ये पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना इससे परेशान आ चुका है, तंग आ चुका है। अमेरिका जो अपना आपको सुपर पावर कहता है, वहां पर आज कई सारे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, कई लाख लोग इससे मुतासिर नजर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर फिर भी थोड़ी राहत है क्योंकि हमारे वजीर आजम ने वक्त रहते इसके ऊपर कदम उठाया है। क्या लगता है वजीर आजम मोदी जो भी कदम उठा रहे हैं उससे आप कितनी मुतासिर नजर आ रही है, कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी विश्व के अंदर दूसरी आबादी वाला देश हमारा है। जी। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें तो हर रोज उनका धन्यवाद करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम आप लोगों ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है और वो प्रधानमंत्री आज पूरी देश की कंबाल संभाले हुए हैं। जी। और हर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने देश को संभाल के रखा, मैं तो सलूट करती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि अगर उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो मुझे लगता है कि इस काबिल कोई देश को संभाल नहीं पाता था। तो जी। मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करिए और वो जो बातें हमसे हमें जो आज्ञा हमें दे रहे हैं उनका हमें पालन करना चाहिए और एकजुटता का हमें परिचय देना है, क्योंकि विषयों के अंदर जाना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान आज जो है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार है और अपने आप का उत्साह बढ़ाने के लिए, और जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है या जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। जी। अगर वो कमजोर हो गए तो हमारे देश को संभालने में
दिक्कत आ जाएगी। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हिम्मत और अपनी जो ताकत है उसको बरकरार रखना है और उसको टूटने नहीं देना है। अगर हम बात करें आपके खेल की, जिस तरीके से आपने जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, आपके ऊपर मूवीज बनाई गई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आपको फॉलो भी करते हैं, कई सारे लोग आपके प्रशंसक भी है। आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनके लिए और क्या पैगाम देने की आप कोशिश करेंगे कि ताकि लोग एक साथ होकर मुल्क को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो कोरोना का मामला है। 21 दिनों के लॉकडाउन के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बोला था, लेकिन 21 दिन बाद भी हमें क्या कुछ और अपने आप को इस तरह से महदूद रखना होगा या फिर अपने आप को इस तरीके से रखना होगा ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? मैं यही कहूंगी कि भले ही लॉकडाउन हट जाए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है। तब भी हमें अपने घर के अंदर रहना है। कोई जरूरी काम हो तभी हम बाहर जाएं, और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, देश आपके साथ सुरक्षित रहेगा। और जो लोग इस वक्त मजहब और सियासत कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है बबीता फोगाट की तरफ से? मेरा इतना ही कहना है कि ये सियासत, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, पहले देश के साथ खड़े होइए, क्योंकि देश से ही आपकी पहचान है। अगर देश इतनी बड़ी महामारी से, इतने बड़े संकट से जूझ रहा, तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, और न कि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। तो आज ये टाइम है कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर दिखाए कि हिंदुस्तान जो है, वो हिंदुस्तान की जो जनता है, वो एक साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अपने जो सुरक्षा कर्मी, जो डॉक्टर, जो नर्स हैं, उन सभी के साथ खड़े हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए खड़े। बहुत उम्दा आपने बात कही है बबीता, और जितने भी हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त बबीता फोगाट को समझिए और सुनिए कि वो कितनी उम्दा बात कर रही है। सियासत अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, लेकिन बावजूद इसके आपको पूरे मुल्क को एक साथ खड़ा रहना है। बबीता, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और ऐलान किया कि 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक अपने घरों के बाहर दिए जलाने हैं, मोमबत्ती जलानी है, अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल आपके पास हो गई है, उसकी फ्लैश लाइट आप जला लीजिएगा, ताकि कम से कम एक इत्तेहाद नजर आए और पता चल सके लोगों को कि हम लोग एक साथ हैं, एकता में ही अनेकता है, अनेकता में ही एकता है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ वर्जी भी की है, कुछ लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत से लोग इसको नेगेटिविटी में लेते नजर आते हैं, कुछ लोग इसको सियासत के साथ साथ मजहब से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखिए, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, दिया बाती तो हम अपने घर में हर रोज ना करते हैं, हर रोज ही तो करते हैं, हम दिया जलाते हैं हर रोज अपने घर में, तो इसमें एक गलत क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इसलिए आप लोगों से अपील की है कि एक दिया, एक मोमबत्ती या टॉर्च, जो भी आप जलाना चाहें अपने घर की बालकनी से, या उन लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए, खुद का उत्साह बढ़ाने के लिए, खुद को हिम्मत देने के लिए, और देश की मैं कहूंगी कि राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे बोला है, और हमें दिखाना चाहिए, हम सबको एकजुट होकर दिखाना चाहिए पूरे विश्व को कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पूरा मुल्क एक साथ है। और बबीता फोगाट जो लगातार हमारे नाजरीन से अपील कर रही है कि प्लीज आप रात को 9 बजे आइए, 9 मिनट तक अपने घर के बाहर दिए जलाइएगा और इसको किसी मजहब के साथ मत जोड़िएगा। बबीता, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस दिन हमने देखा था कि जनता कर्फ्यू हुआ था, उस दिन लोगों को यह कहा गया था कि आप अपने घरों में रहिएगा, ताली और थाली बजाइएगा अपने बालकनी में, और या फिर अपने घर के अंदर ही रहकर बजाइएगा। लोगों ने इस चीज को तो ऊपर तो अमल किया, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों ने उसको और आगे जाकर सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया था। आपने भी देखी होगी कुछ सोशल साइट्स पर और कुछ अलग अलग जगहों पर लोग अपने घरों के बाहर आ गए थे, एक तरीके से रैली निकालनी शुरू कर दी थी। क्या लोग ज्यादा एक्साइटमेंट में इस तरह से करने शुरू कर देते हैं? देखिए, ज्यादा एक्साइटमेंट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन लोगों का ऐसा है कि क्योंकि लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत फॉलो करते हैं और मैं उनके बहुत प्रशंसक हैं, तो सभी से मैं इतना ही कहूंगी कि अब, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है, मैं अपनी बताऊं तो मैं खुद इंतजार कर रही हूँ 9 बजे का, कि कब 9 बजेंगे और कब मैं दिया लेके, अपने देश के नाम वो दिया लेके हम जलाएंगे। एक और संदेश आपसे लेना चाहूंगा कि हमारे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि चलते चलते एक जो संदेश होता है वो बहुत अहम होता है कि आज रात जब 9 बजे दिया जलेंगे, 9 बजे के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि 9 मिनट तक जब दिया जलेगा तो उस दौरान कुछ पावर ग्रिड फेल हो सकती है, अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। क्या उन लोगों के लिए भी पैगाम होना जरूरी है कि भाई आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने घरों की बत्तियां बंद करनी है, दिया जलाना है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ग्रिड फेल हो जाएगा, बिजली खराब हो जाएगी?
बिल्कुल, देखिए ये तो बेफालतू की चीजें लोगों का मन में भ्रम डालने के लिए ये चीजें फैलाई जाती हैं। मैं जी। सिर्फ सभी देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें कहा है कि आज रात 9:09 तक अपने घरों की लाइटें बंद करके हमें एक दिया जलाना है, एक मोमबत्ती जलाना है, ताकि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर नर्स हैं और जो हमारे सेना के जवान हैं, उन सभी का हौसला उपजाई करने के लिए ये है, उनका हौसला उपजाऊ हो और हमारी राष्ट्रीय एकता का परिचय हमें देना है कि पूरा राष्ट्र एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। जी। ताकि पूरा विश्व देखे कि हिंदुस्तान किस तरह से कोरोना जैसे महामारी के अंदर भी एकजुटता के साथ होके उससे लड़ने के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता, हमसे बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए, और हमारे नाजरीन से अपील करने के लिए कि रात को 9 बजे 9 मिनट तक दिया जरूर जलाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बबीता आपका।